तो मित्रम की तरह बनना, मित्रम की तरह हो जाना भी एक अपने आप में रोजगार है। वो भी एक रोजगार कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हो, तो वही काम हमको सर जी कृपया अपना वीडियो ऑन कर ले, कम से कम आपका चेहरा भी हम लोग देखते रहें, जो लोग बोले कम से कम अपना चेहरा हम लोग को दिखाते रहें। धन्यवाद। दरअसल दरअसल हम सोए हुए थे, हम बैठ के नहीं बोल रहे थे, लेकिन रोजगार तो हर जगह है। रोजगार आप जहाँ चाहें, जिधर जिधर खोजना चाहते हो। अगर आपको खाना बनाने आता है तो एक जाकर के होटल में आप शेफ बन सकते हैं। अगर आपको झाड़ू लगाना आता है तो किसी मंदिर में पुजारी बन सकते हैं। अगर आपको कुछ इंजीनियरिंग नॉलेज है, कुछ पढ़ाई की बैकग्राउंड है, तो आईटी फील्ड में जॉब कर सकते हैं। बैंकिंग फील्ड में जॉब कर सकते हैं। तो नौकरी बहुत है, सरकारी नौकरी। यूपीएससी अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो 1 साल आप तैयारी कीजिए, अगर आप बन जाएंगे। एक साल आप तैयारी कीजिए, उससे ज्यादा तैयारी भी मत कीजिए। अगर 1 साल में आपका नहीं निकला, अब आपने अपना औकात देखा कि कितना है आपकी औकात, अगर आपको समझ में आ गया तो तैयारी छोड़ दीजिए, आकर के प्राइवेट नौकरी कीजिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 7-7 साल तक, 10-10 साल तक लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये गलत बात है। माँ बाप के ऊपर बोझ बने रहते हैं, तो ये गलत बात है। अगर पैसा है जिसके पास, उनके लिए तो सब सही है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम गरीबों की बात कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो माँ बाप से पैसा ले रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं शहर में, दिल्ली शहर में, इलाहाबाद शहर में, कानपुर में बैठ के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 10-10 साल तक, घर वालों से पैसा ले रहा है। तो ये भी बेरोजगारी है। ये बड़े मूर्ख है। जब अपना जब औकात देख लिए तुम पहली बार में कि तुम्हारा जो औकात नहीं है निकालने का, तुम्हारा कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रहा, तुम 23-24 नंबर लेके आ रहे हो, तुमको छोड़ देना चाहिए। तुमको तैयारी आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। तुमको जो है अपने सपने के पीछे ज्यादा मत भागो, और भी रास्ते हैं, उस तरीके से करो। जैसे मैं देख रहा हूँ, मेरा एक दोस्त था, वो इंटेल में नौकरी करता था, 10 लाख का पैकेज था उसका। तो 10 लाख का पैकेज था, इंटेल में नौकरी करता था, नौकरी छोड़ करके यूपीएससी की तैयारी करने लगा। अब यूपीएससी ने निकलना है ना, इंटेल की नौकरी है, तो दोनों नहीं है। तो वही बात, अभी मेरा एक दोस्त पुलिस में भर्ती हो रहा है, तो यूपी पुलिस में भर्ती हो रहा है। उसको जो है वो मेडिकल निकाल लिया है, दौड़ रह गया, दौड़ है 24 तारीख को, दौड़ देकर आएगा, देखो उसका हो जाएगा तो सरकारी नौकरी लग गई। अभी हमारे कितने दोस्त हैं बैंक में सरकारी नौकरी, एसबीआई पीओ पे हैं। तो अभी मेरे 1-2 दोस्त हैं जो रेलवे में है, रेलवे स्टेशन मास्टर हैं, और ये लोको पायलट है, और बैंक में तो लगे ही हैं, बैंक मैनेजर है, पीओ क्लर्क है। तो ये सब पोस्ट सब नौकरी कर ही तो रहे हैं ना, कौन नौकरी नहीं कर रहा है। गांव में है, कुछ लोग अपना खेती संभाल रहे हैं, तो वो भी खेती संभाल रहे हैं, खेती होती कर रहे हैं। बच्चे सब अच्छे। भारत का में युवाओं का योगदान बहुत ज्यादा, युवा भटके नहीं है अभी। युवाओं को रास्ता देने के लिए हम जैसे लोग हर जगह पर हैं। हर एक मित्रम जो है कहीं ना कहीं अपना रास्ता दिखा रहा है लोगों को, और वहां पे मैनेज किया हुआ। ये मित्रम फिलोसफी, ये मित्रम सभ्यता जो हम पंथ की बात करते हैं, अब मैं मित्रम को फिलोसॉफिकल देखिए कैसे मैं जोड़ता हूँ। ये मित्रम जो है एक पंथ है, और पंथ बनता है समुदाय से, सभ्यता से। मानव सभ्यता आज के समय में बहुत आगे निकल चुकी है। हर लोगों के हाथ में मोबाइल है। अब कितना काम मोबाइल से हो जाता है। आप जो है मोबाइल से केवल दिन भर में 10 कॉल कर दीजिए, आपको 500 रुपए मिल जाएगा। मैं देख रहा हूँ ना, आप बड़े बड़े कंपनी में, फ्लिपकार्ट हो गया, छोटे छोटे कंपनी जैसे कि अमेजोन हो गया, ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन लोगों के साथ नौकरी कीजिए, और सिर्फ आप मोबाइल नंबर अपना वहां पर रजिस्टर करवा दीजिए, आप घर बैठे रहिए। आपको बस नंबर आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा आपको, उस नंबर पे कॉल करके बस आप कंफर्म कीजिए कि आपका ऑर्डर है कि नहीं है, कि आपका ऑर्डर, सर आपका ऑर्डर, ये ऑर्डर है, आप कंफर्म करते हैं, आप सही है, हाँ सर मेरा ऑर्डर यही है। इतना खाली बात करना है, और आपको 500 रुपए मिल जाएंगे दिन भर का। 15,000 रुपए महीना आराम से मिल जाएगा। तो ये भी नौकरी है। तो नौकरी हर जगह है, रोजगार हर जगह है। हमको मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि हमारे जीवन में पैसे की का बात अगर है, मानता हूँ पैसे मिलेंगे तभी जिंदगी चलेगी। लेकिन पैसा जब आपके पास है, थोड़ा बहुत आपके पास पैसा है, तो आप समय दीजिए अपने ध्यान के ऊपर, अपने साधना के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर। क्योंकि जब शरीर रहेगा तभी जो है आप कुछ भी कर पाएंगे। तो शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने योगा कीजिए, और समय समय निकालिए अपने शरीर के लिए। तो उसके लिए सबसे बढ़िया, अब जैसे मैं ही हूँ, मैं निकाल ही नहीं पाता हूँ समय, तो मैं तो वही सोच रहा हूँ कि समय मिले तो ये साधना किया जाए, इतनी गहरी साधना की जाए, किसी गुफाओं में जाकर के, हिमालय की कंदराओं में जाकर के, वहां पर जाकर के, कि ऐसी ऐसी गहरी तपस्या की जाए जिससे तुरंत साक्षात्कार हो जाए भगवान भोलेनाथ का।
वहीं तुरंत मृत्यु हो जाए, वहीं पर तुरंत खत्म हो जाए, वहीं पर ध्यान समाधि हो जाए, चले वहीं पर। जैसे कम महाकुंभ में कितने लोग आए, महाकुंभ में कितने बाबा समाधि ले लिए, महाकुंभ में कितने बाबा आए थे समाधि ले लिए, उनको समाधि में उनका वीडियो देखिए कितना वायरल हो रहा है कि उन समाधि में बाबा चले गए। अभी कांट वाले बाबा हैं, IIT बाबा हैं, तो इन लोगों का जीवन कैसे चल रहा है? इन लोगों का जीवन चल रहा है इस रास्ते में चलते रहते हैं, और कहीं मंदिर आ गया रुक गए वहीं खा लिए, फिर चल दिए, फिर कहीं मंदिर मिला वहीं रुक गए वहीं के खा लिए। तो यही तो जीवन, उनका भी तो जीवन ही है, वो भी तो रोजगार बेरोजगारी है कि रोजगार है, वो भी तो रोजगारी है। उनको रोजगार पे बात करना हम लोगों के लिए शोभा नहीं देता है। हम लोगों को इस पे बात करना चाहिए कि कैसे जो है हम अपने समाज में जो मीडिया है, मीडिया को कैसे स्वतंत्र करें, मीडिया और कैसे गवर्नमेंट को करें कि गवर्नमेंट को सुधारे। तो गवर्नमेंट सुधारने के लिए गवर्नमेंट आज के समय में दिल्ली जीत गई भाजपा, अब आप खुद सोचिए भाजपा दिल्ली में भी रहेगी, तो भाजपा तो अच्छा काम कर रही है तभी ना जीत रही है। हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली तीनों जीत गई। तो इस वजह से देखिए सरकार अपना काम कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, बिहार थोड़ा सा चल रहा है, बिहार में भी पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा आएगी तब जाकर के वहां ठीक होगा। मैं तो भाजपा को सपोर्ट करता हूँ, सरकार अच्छे से काम कर रही है, रोजगार है लोगों के लिए, मनोरंजन का साधन इतना ज्यादा, टीवी है, मोबाइल है, सब इतना बिखरा पड़ा हुआ है, सबके पास सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज के समय में मैं देखता हूँ जिसके पास जेब में 100 रुपया नहीं है वो मोबाइल में रिचार्ज करवाता है, अनलिमिटेड वाला, मोबाइल में 400 का रिचार्ज करेगा। तो वो कहाँ से ला रहा है 400 रुपया? आखिर में कहीं ना कहीं तो ला रहा है ना, आखिर में उसके पास भी तो रोजगार है। 400 रुपए महीने का 5,000 रुपया उसका खर्चा है, गुटखा खा रहा है, पान खा रहा है, ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है? सब लोग जो है रोजगार है, सब लोग, छोटा से छोटा बच्चा हो गया, सब लोग रोजगार कर रहे हैं। हमें क्या करना है, हमको महंगाई दर कम करनी है। हमारा डॉलर के संबंध में जो रुपया है वो गिर जो रहा है, वो रुपया गिरना नहीं चाहिए, उठना चाहिए, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। तो इस वक्त जो है 80 रुपया चल रहा है, एक डॉलर 80 रुपए का है, $1 80 रुपए का, 80 रुपये नहीं था, रिकॉर्ड जो है ब्रेक हो चुका है। पहले जब मोदी गवर्नमेंट जब ज्वाइन किया, मोदी ने ज्वाइन किया था तो 70 रुपए था, 10 रुपया मुद्रा बढ़ी है, तो उस पर भी बात करना चाहिए कि वो भी क्यों गिर रहा है, पैसा क्यों गिर रहा है। तो वही बातें है ना, सरकार भी लगी हुई है। सरकार को भाई अंदर से कौन देख रहा है, नीचे बूथ तक तो हम तो कह रहे हैं, हम तो साफ साफ कह रहे हैं कि हमको जाना है आध्यात्मिकता में, लेकिन मेरी काबिलियत तो कोई पहचान नहीं रहा है। नहीं तो आज मुझे अभी मैं जाऊं तो IIT बाबा फेमस हो गया था, अखाड़ा ने क्यों निकाल दिया, जूना अखाड़ा ने निकाल दिया उसको, क्योंकि उसको लगा कि ये अगर फेमस हो गया तो हमारे अंदर की सारी बातें लोगों को बता देगा। जूना अखाड़ा में क्या होता है, कितने गाना चलते हैं, कितने लोग नशा करते हैं, LSD पीते हैं, कितने बाबा साधना कर रहे हैं, सब साधना वही चल रहा है, पी करके पड़े हुए हैं और बाबा बने हुए हैं, चिलम पी रहे हैं, LSD पी रहे हैं, गांजा फूंक रहे हैं। यही इन लोगों का, उसी को मोदी जी बढ़ावा दे रहे हैं ना, सनातन धर्म को। और सनातन धर्म बदनाम है। शंकराचार्य जो है वो थोड़ा काम कर रहे हैं, वो भी शंकराचार्य भी लगे हुए हैं। नागा साधुओं को देखिए, अभी इन लोगों को देखिए, महाकुंभ में IIT बाबा तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वो तो बर्बाद कर देगा युवाओं को। वो तो ऐसे IIT बाबा अगर फेमस हो गए तो युवाओं को युवा तो बर्बाद हो जाएंगे। तो उन बाबा को भी रोकना चाहिए इस वायरल होने से। अब बताइए मैं सही बोल रहा हूँ, IIT बाबा किस काम का है? अब देखिए हम भी पीते हैं गांजा, हम भी पीते हैं, चरस हम भी पीते हैं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, मम्मी पापा के साथ रहते हैं। मम्मी पापा को कह रहा है कि माँ बाप का तो मैंने श्राद्ध कर दिया है, कह रहा है। ये कौन सा धार्मिक आस्था है यार? ये कौन सा इनका आस्था है कि माँ बाप का श्राद्ध करके निकल गया IIT बाबा बन गया? बताइए, फेमस हो गया, पॉडकास्ट आ रहा है, यूट्यूब पे लाखों व्यूज आ रहा है, फेमस हो गया। तो वही बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया और बताया लोगों को।